नमस्कार, आप देख रहे हैं काबिल न्यूज और मैं हूं सूर्या भाई। अभी मैं पहुंच चुका हूं भूतपूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला जो बात जो है इस समय बिहार में गूंज रहा है वो है पेपर लीक, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। क्या सर, कैसे हो रहा है ये सब? अब इसमें होना क्या, देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, दर्शकों को अब तक मालूम ही हो गया होगा, फिर भी मैं बता दूं संक्षेप में। जी। ये 15 मार्च को बीपीएससी ने टीआरई 3 की परीक्षा आयोजित की थी, जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी। इसके पहले टीआरई 1 और 2 हो चुके हैं। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन पहले ही ईओयू जो है, आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, उसको सूचना मिली कि कुछ पेपर लीक हुआ है। तो कर बिगहिया पटना से उन लोगों ने 1-2 लोगों को उठाया जी। और उनकी निशानदेही पर, उनकी जानकारी पर फिर झारखंड के हजारीबाग में रेड किया गया। जी। और पाया गया कि हजारीबाग में एक होटल है, कोहिनूर बैंक्वेट हॉल नाम है। जी। उसमें लगभग 300 लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके, बिल्कुल जो सॉल्वर गैंग है वो मास लेवल पे। मास लेवल पर सॉल्वर गैंग जो है वो, अब देखिए मतलब शिक्षा माफिया का मनोबल देखिए कैसा आसमान कोई पर डर है। नहीं है, कोई डर नहीं कोई है, प्रशासन भनक तक नहीं एकदम है। प्रशासन की छाती पर हो रहा है। बाप और रे। पूरे के पूरे बैंक्वेट हॉल को रिजर्व करा के वो मतलब प्रोजेक्टर्स के माध्यम से कोचिंग क्लास जैसा चलाया जा रहा है और प्रश्नों के उत्तर उनको रटवाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो उसमें लगभग 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 266 लोगों को तो बेऊर जेल भेजा जा चुका है जी। और उसमें 88 लड़कियां भी हैं। अब देखिए, ये भी महिला सशक्तिकरण का एक, आप कह सकते हैं, खराब रूप है कि पेपर लीक के मामले में भी लड़कियां इतनी आगे हो गई हैं। और उसके बाद देखिए, ईओयू ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा कि 10-10 लाख रुपए में एक एक पेपर बिका है। 10 लाख में? 10 लाख में। बाप और रे। सोचिए वो भी कितना, शिक्षक के नौकरी के लिए। शिक्षा के ये क्या शिक्षा देंगे जो खुद चोरी करके शिक्षक बनेंगे? पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल सर। शिक्षक तो आप जानते हैं एक पूरा पीढ़ी का निर्माता होता है। एक जी कुमार विश्वास सर ने कहा था एक बार कि अगर कोई डॉक्टर गलती करता है तो एक मरीज की जान जाती है, कोई इंजीनियर गलती करता है, एक पुल गिरता है तो 100-200 लोग की जान जाती है, लेकिन अगर कोई शिक्षक गलती करता है तो पूरी पूरी जनरेशन बर्बाद होती है। क्या सर? बिल्कुल सही कहा। जैसे अब हम लोग भी यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन फिर भी अपने बचपन के शिक्षकों को याद करते हैं जो हम लोग को अच्छा पढ़ाते थे। बिल्कुल। आदमी उनको बहुत प्रेम से, बहुत आदर से याद करता है। तो अब ये लोग देखिए क्या शिक्षा देंगे। तो खैर ये सब हुआ, उसमें एक एफआईआर भी दर्ज किया ईओयू ने। एफआईआर का नंबर है 6006/2024, है ना। तो सर, इन लोग का डर थोड़ा भी नहीं कि हम राज्य के सबसे बड़े आयोग का शिक्षा के मामले में हम पेपर लीक कर रहे हैं? मामला है कि सैया भय कोतवाल तो डर कैसा। ये पूरा जो पेपर लीक हुआ है ना, इसके सूत्रधार बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय है। अच्छा। है ना। तो इसलिए डर क्या रहेगा। बिल्कुल। अब जब तक सर कोई बड़ा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो किसी का औकात ही नहीं है सर बीपीएससी के पेपर लीक करना। बिल्कुल, शिक्षा माफिया की जो पैठ है वो सत्ता के गलियारों में है, इसलिए इनको किसी से डर वर नहीं लगता है। उसके बाद देखिए, बीपीएससी के अभी नए चेयरमैन बने हैं 3-4 रोज पहले, परमार रवि मनु भाई। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की और पूरा बिहार सोच रहा था कि अब तो कैंसिल होना ही होना है एग्जाम को। अभी परमार रवि मनु भाई जो है, जिनको कुछ लोग मनु भाई की जगह मुन्ना भाई भी कर रहे हैं। अच्छा। यथा नाम तथा गुण वाली बात। तो ये मतलब इन लोगों ने कहा कि नहीं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अब देखिए, तो सर बिहार सरकार की आर्थिक इकाई है, वही ना, उसके साक्ष्य को अपने मान किसके मानेंगे आखिर? और 270 लोग जेल जा चुके हैं। तो उस पर सोशल मीडिया में बीपीएससी का मजाक बन रहा है कि जो 266 लड़के लड़कियां जेल गए वो क्या तरल साक्ष्य हैं? वो यदि ठोस साक्ष्य नहीं है तो क्या तरल साक्ष्य है? तो जाहिर है कि बीपीएससी, अब बातें हवा में गैस की तरह कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो जाहिर है कि बीपीएससी पर राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है। माननीय मंत्री महोदय का भी होगा और जो हमारे पलटू राम है उनका भी होगा। तो अब इन लोगों ने तो सिरे से खारिज कर दिया है। अब तो देखिए, कल एक नई बात, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में हजारों छात्रों को सफलता दिलाने के बाद ऑफिसर अकेडमी फिर से आ चुका है शिक्षक भर्ती 4.0 में। हमारे सभी बैचेज ऑनलाइन में लॉन्च कर दिए गए हैं। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए सभी विषय, 9-10 के लिए सभी विषय और 11-12 के सभी विषय, थ्योरी क्लासेस, टेस्ट सीरीज के साथ पूर्णतः मिल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने आई है कि लेकिन सर, कोई भी सरकार तो ये नहीं चाहेगी कि उसका बदनामी हो। अब कहां तक देखिए, लोग मोटी चमड़ी वाले लोग हैं ना, बदनामी का क्या है, इन पर क्या बदनामी का असर पड़ता है, मोटी चमड़े वाले लोग हैं, है ना। अच्छा सर, यूपी में एक पेपर लीक हुआ था। जी जी। तो वहां देखिए कई शिक्षक जो है सड़क पर उतर गए थे। बिहार में ऐसा होता है कि एकाध शिक्षक को छोड़ के, टीचर को छोड़ के कोई बोलने को तैयार नहीं। आखिर क्या डर है उन लोगों को? उल्टे यहाँ तो ये बात आ रही है, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी जो बिहार में पेपर लीक हुआ है टीआरई 3 का, इसमें तो एक पटना के बड़े कोचिंग संचालक का नाम आ रहा है।
हाँ, पेपर में मैंने भी देखा है। हाँ, मैं अभी इनका नाम नहीं ले रहा नाम क्योंकि नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ क्योंकि पुख्ता involve है, पुख्ता ऐसा सबूत बताया अभी मेरे पास नहीं है, मैं जी, जी। मतलब उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो और ये अगर ऐसा कुछ है सर, तो आना चाहिए बाहर और कठोर सजा मिलना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल कठोरतम ताकि बच्चों के सर भविष्य के साथ खिलवाड़ है ना कहीं ना कहीं। कठोरतम सजा मिली। अब देखिए नई बात कल क्या आई है जी, कि ये जो प्रश्न पत्र लीक हुआ और जो पेन ड्राइव से जो पेपर मिला, जी। उसमें बार कोड भी नहीं था। अभी जो हाँ, बार कोड जो होता है ये बिल्कुल। हर प्रश्न पत्र पर रहता है, जैसे प्रश्न पत्र का पता चलता है स्कैन करने पर कि ये किस जिला गया, किस केंद्र में गया, ये सब उसमें एक तरह का विवरण प्रूफ रहता है। रहता है। जी जी, वो और एक वो अनिवार्य हाँ, है। हाँ, जी। आजकल देखिएगा बहुत कॉमन है, या जी, आजकल जी। तो बिस्किट के डब्बे पर बार कोड रहता है, चॉकलेट के पैकेट पर बार कोड हाँ, रहता हाँ, है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। उसको स्कैन करने पर सारी बातें कई निकल जाती है, किताबों ने बारकोड अपना निकाल दिया किताबों में रहता है। है। बिल्कुल। तो उसमें नहीं, तो इससे क्यूआर ये स्कैनर टाइप का। जी, तो इससे ये पता चल रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले ये पेपर लीक हो गया। अब ये कितनी गंभीर बात है। इसका मतलब कि या तो बीपीएससी के बड़े-बड़े अधिकारियों, कर्मचारियों ने इसको लीक किया, या तो प्रिंटिंग प्रेस वालों ने लीक किया, या दोनों ने मिलकर लीक किया। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जी। आपसे, ये ऐसा नहीं कि पहला मामला नहीं जो बिहार में पेपर लीक हुआ है, पुलिस दरोगा कई चीजों पर आरोप लगते रहे हैं, है ना सर? बिल्कुल। तो आखिर जो है सरकार क्या इसके लिए कोई ठोस काम क्यों नहीं बना रही सर? वही मैंने कहा ना कि सरकार क्या ठोस कदम बनाएगी, या तो सरकार ही उसमें शामिल। मैंने कहा ना कि जो पेपर लीक हुआ इसका जो सूत्रधार है वो बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री हैं, तो आप किस सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं? तो मतलब विद्यार्थी रोड पर भटके, उसके भटके, माँ बाप मजदूरी करे, हाँ हाँ, हाँ? मिट्टी और काटे, सरकार और अपना सिर्फ वोट हाँ के हाँ, लिए है। और राम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठे विद्यार्थी, और क्या है? देखिए किसी को मतलब नहीं है। ये जो लोग मजाक में कहते हैं कि जो 2024 है ये लीप ईयर नहीं लीक ईयर है बिल्कुल ना? सर, लीक है, झारखंड लीक, झारखंड में यूपी लीक, उत्तर बिहार प्रदेश में लीक, बिहार लीक, अभी उड़ीसा में लीक। विद्यार्थियों से खिलवाड़ हो रहा है। लीप, अब देखिए एक ये तो रोजगार नहीं है जो सर। लीप ईयर है वो लीक ईयर हो गया है, और जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो बिहार लीक सेवा आयोग हो गया है। तो अब देखिए कल 21 मार्च को मतलब धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है बीपीएससी ऑफिस में। मैं यही जी, जी। अभ्यर्थियों से कहूंगा कि जो भी करे घेराव, धरना प्रदर्शन जो भी करे, शांतिपूर्ण करे, पीसफुल करे, संविधान के दायरे में करे, जी कानून के बिल्कुल। दायरे में हाँ, रहे। क्योंकि आपका अधिकार जरूर है जी। विरोध करने का, लेकिन शांति व्यवस्था भंग करने का जी, अधिकार नहीं बिल्कुल। है। तो आप अच्छे से अपना बात रखे ना सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोकतंत्र की खूबसूरती है। वही खूबसूरती है, शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रखकर अपनी बात कहें, बिल्कुल, और सरकार को कोई भी बहाना नहीं दे कि आपके आंदोलन को सरकार कुचल सके। बिल्कुल। क्योंकि सरकार जो है पलटू राम की सरकार, वो बहुत मजबूती से शिक्षा माफिया के साथ खड़ी है। क्योंकि पलटू राम को यही लोग चंदा देते हैं, मैं और आप तो चंदा देंगे नहीं। इन लोग को चंदा कहाँ से मिलता है? चुनावी चंदा इनको बालू माफिया, दारू माफिया, या ना शिक्षा माफिया, अच्छा तमाम सर, माफिया से मिलते हैं।